अब चालू करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से होंगे। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स जो है इनका जो नाम होता है वही नाम रहता है, इनके नाम में कोई चीज़ नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे कि हमने लिखा पहला यहाँ पे NH3 लिखा, NH3 इसका नाम अमाइन होता है तो आप अमाइन ही लिखिए। ठीक है, कुछ अलग दिखा, बिल्कुल लिखा होगा, मैंने डबल एम लिखा। कहने का मतलब इसका नाम होता है अमाइन, सिंगल एम होता है, लेकिन आईपीसी में जब इसको यूज़ करोगे आप एज ए लिगेंड्स के तौर पे तो नाम है अमाइन करना। क्या करना? अमाइन। ठीक है, दूसरा H2 होता है, इसका आप आईपीसी में नाम यूज़ करेंगे एक्वा। नाम क्या यूज़ करेंगे? एक्वा। तीसरा CO होता है, इसका नाम आप कार्बोनाइल यूज़ करना। फोर्थ NO होता है, इसका नाम नाइट्रोजाइल यूज़ करना। 5 कभी कभी आपको PPS3 दिखेगा, PPS3। ठीक है, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स इतने तो क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, जनरली इनका ही यूज़ में आएगा, PPS3, NO, CO, H2 या NH3 इन्हीं का नाम देगा। साथ में एक नाम लिख देता हूँ, 6 नंबर जैसे EN हो गया, 7 नंबर आपका PY हो गया, ये पैरिडिन है, ये इथाइलिन डाइअमाइन है। ठीक है, जैसे कि देखे आप लोगों ने ये न्यूट्रल लिगेंड्स मेरे पास है। ठीक है, इसका नाम आप इथाइलिन डाइअमाइन लिखोगे, बट इसके इथाइलिन डाइअमाइन नाम में आप डबल एम मत लगाइएगा, सिंगल एम लगाइएगा। क्या नाम होगा इसका? इथाइलिन डाइअमाइन, और इसका नाम होगा पायरिडिन। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनायनिक लिगेंड्स मेजर पार्ट में मेरे पास, न्यूट्रल लिगेंड्स कुछ कम है और कैटरिंग लिगेंड्स का कुछ ज़्यादा रोल है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना, क्योंकि लॉन पे देने की टेंडेंसी जनरली किसके पास ज़्यादा होती है? जो एनायनिक होते हैं, तो उन्हीं का जिक्र वहाँ किया गया है। ठीक है, और एनायनिक लिगेंड्स में किस पे कितना चार्ज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका नाम इंपॉर्टेंट है। नाम तो हम बना के लिख देंगे कैसे भी, आइट को करना है, आइट को आइडो करना है, एट को एटो करना है, बट चार्ज किस पे कितना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट निकालने पड़ेगी आप लोगों को। अब इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज ही न्यूट्रल है तो इनकी वजह से इसकी ऑक्सीजन स्टेट में कोई फर्क नहीं आना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड्स है, और साथ में मैं आप लोगों को कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में बताया था। कैटायनिक लिगेंड्स मैंने कहा ज़्यादा नहीं होते, एक NO प्लस होता है, एक NO2 प्लस होता है, एक CO प्लस होता है। NO प्लस नाम दिया आपको, तो नाम क्या होगा इसका? नाइट्रोजोनियम। ये देखिए नाइट्रोसोनियम, SONIUM, मतलब नाम के पीछे EM लग जाना, ये कैटायनिक लिगेंड्स। और नाम के पीछे कुछ नहीं लगना, नाम सेम एज इट इज है ना, वो न्यूट्रल लिगेंड्स। और नाम के पीछे आइट, आइटो, आइड, आइडो, एट, एटो लग जाना, वो एनायनिक लिगेंड्स। समझ में आ रहा है आपको? NO प्लस नाइट्रोजोनियम हो गया, NO2 प्लस होगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। CO प्लस होगा आपके पास कार्बोनियम। ठीक है, बस इतने ही लिगेंड्स इंपॉर्टेंट है कैटायनिक में, ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं, ना समझना है। ठीक है ना, तो जो लिगेंड्स लिखवाए मैंने आप लोगों को, उसको आप अपनी टेबल बना के कॉपी में लिख सकते हो, रजिस्टर में लिख सकते हो अपने। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ लिगेंड्स जिनके स्ट्रक्चर थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो भी लिखवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बात करें स्पेशल लिगेंड्स की, बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशल लिगेंड्स जो आपको परेशान करेंगे कई बार, तो देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आएगा EN, ये केवल EN लिखा हुआ आएगा, इसका पूरा नाम भी लिख के नहीं देगा, वो EN लिख के देगा कॉम्प्लेक्स में केवल। तो EN का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको, CH2 NH2 CH2 NH2। और दूसरी बात ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, साथ में ये चिलेटिंग लिगेंड्स भी है, और ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें डोनर एटम कौन से, N और N। इसमें डोनर एटम कौन से, N। ठीक है, दूसरा देखिए स्पेशल लिगेंड्स में OX2-, नाम क्या होगा इसका? ऑक्जेलेटो। नाम होगा इसका ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट आयन होता है ये, ऑक्जेलेटो लिखना पड़ेगा आपको। इसका C2O4-, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। OX2-, ये नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखा गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है इसका C2O4-। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये ना, CCO-, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देख के पता लग रहा होगा आप लोगों को, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो डेंसिटी कितनी
2 बाइडेंटेड लिगेंड्स, और जब लॉन पे देगा तो ये कौन सा लिगेंड कहलाएगा, चिलेटिक लिगेंड्स। ये चिलेटिक लिगेंड्स भी होगा, ठीक है। तीसरा होता है मेरे पास पीवाई। पीवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाई तो केवल पायरिडीन हो गया मेरे पास में, ये रहा, ये देखिए यहाँ लॉन पे कौन देगा, एन देगा, तो ये कौन सा डेंटेट, मोनोडेंटेट, ये मोनोडेंटेट, ये कौन सा बाइडेंटेट, ये कौन सा बाइडेंटेट। 4 नंबर देखिए डिप्पी लिख के देगा, डिप्पी। डीपी आप सोचोगे डीपी क्या है, डीपी कुछ नहीं है, डीपी बस केवल ये पायरिडीन बना दिया मैंने और इससे एक पायरिडीन और मैंने जोड़ दिया, ये 2 पायरिडीन मेरे पास हो गए, तो ये कौन सा डेंटेड हो गया, बाइडेंटेड। यहां से भी लोन पे देगा, यहां से भी लोन पे देगा, ये देखिए बाइडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। डाई पायरिडीन को बोलते हैं, इसलिए नाम क्या होता है, डिप्पी नाम होता है। न्यूट्रल लिगेंड से ओरल पूरा, कोई चार्ज नहीं है। ये कैसा था, एनेनिक था, ये कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक है ना। तो ये मेरे पास डीपी है, डाइपैरिडीन, ठीक है। ये बाइंडेड लिगेंड्स भी है, और लॉन पे जब देंगे, यहाँ से लॉन पे दिया, यहाँ से लॉन पे दिया, तो क्या बनेगा, अंदर रिंग बनेगी, तो ये चिलेटिक लिगेंड्स भी। और वैसे भी हम देखें तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होना, इसका मतलब क्या है, चिलेटिक लिगेंड्स होना होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें हम, फाइव नंबर देखिए ट्रिपी। ट्रिपी भी कभी कभी आ जाता है, ये ट्रिपी है मेरे पास, ट्रिपी पे ये ट्रिपी बना लीजिए, कैसे ही बना लीजिए, उल्टा सीधा, कोई इशू नहीं है सर। बस 3 पैराडीन मेरे पास है और 3 जगह से लोनते दिए जाएंगे, तो ये कौन से डेंटेड हो गया, ट्राइडेंटेड हो गया। ट्राई पैराडीन, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड है तो चिलेटिंग तो हो गई वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। थोड़े से और इंपॉर्टेंट नाम बताया था मैं आप लोगों को, देखिए 6 नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस और ये CH3, ठीक है। वापस देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3, यहाँ एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 2 डोनर एटम हैं। वापस कह रहा हूँ ये 2 डोनर एटम हैं, इसलिए कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटाइल एसीटेनेटो, एसिटाइल एसीटेनेटो, ठीक है। और ये कभी भी कॉम्प्लेक्स में आएगा तो ये एसी लिख के आएगा, एसी एसी। आप सोचोगे एसी एसी क्या होता है, एसी एसी होता है एसिटाइल एसीटेनेटो। क्या स्ट्रक्चर इसका बताइए, ये स्ट्रक्चर, कितने डोनर एटम, 2, और ये एक एनानिक लिगेंड दिख रहा होगा आपको, कितना चार्ज इस पे, केवल -1, ठीक है। तो 6 नंबर ये भी हो गया मेरे पास। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए रहा CH2COO नेगेटिव, और ये मेरे पास में NH2। ये अगेन देखिए 2 आइटम मेरे पास, डोनर आइटम, ये भी ऑक्सीजन अपना लॉन पे दे सकता है और ये भी अपना लॉन पे दे सकता है, तो ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड, ठीक है। इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। मैं IUPAC का नाम यूज करते हुए बता रहा हूँ, उसका नाम A2 पीछे लगा रहा हूँ, ग्लाइसिनेट होता है वैसे, ग्लाइसिनेटो। और चार्ज कितना आएगा इस पे, -1, ठीक है। ये जब कभी आपको कॉम्प्लेक्स में देखा तो GLY लिख के देगा, बस GLY, तो आप समझ जाना ग्लाइसिनेटो की बात कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए मेरे पास ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड N OH CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस। ये एक स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड N OH, ये बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पर भी 2 डोनर एटम देने वाले, एक तो ये और एक ये। जब 2 डोनर एटम है यहाँ पे देने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसमें 2 डोनर एटम है, तो ये बाइंडेड लिगेंड्स होगा, नाम होगा इसका डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो। A2 के लगाए एनानिक लिगेंड से, ये एक एनानिक लिगेंड से, इसलिए डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइमेटो, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप DMG लिखो, क्या लिखोगे इसमें आप, DMG, ठीक है। तो ये इस तरह का नाम चलते हैं इसमें, ठीक है। एक नाम और दे रखा है यहाँ पे, ये रहा 9 नंबर देखिए, स्पेशल लिगेंड्स में
NH2CH2 CH2 NH CH2 NH2। ये ट्राइडेंटल लिगेंड्स है, एक लोन पे ये देगा, एक लोन पे ये देगा, एक लोन पे ये देगा। और नाम की इसका अजीब सा नाम होगा, देखो कितने इथाइलिन है इसमें, 2 इथाइलिन। और कितना अमाइन है, 3 अमाइन। ठीक है, तो क्या नाम दोगे इसका आप? आपने इससे पहले नाम दिया था ईएन का नाम, याद है ईएन का, इथाइलिन डाइअमाइन। यहां कितने इथाइलिन है, 2, तो डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। मैं फिर कह रहा हूं डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, और इसको आप लिखोगे डाई इन ऐसे करके। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, उसको आपने ईएन लिखा था क्योंकि इसमें इथाइलिन एक था इसलिए ईएन लिखा। इसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, इसमें कितने इथाइलिन, 2 इथाइलिन है, इसका नाम क्या लिखोगे, डाई इन। और किसी में अगर ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन होगा तो इथाइलिन कितना होंगे, 3, तो ट्राई इथाइलिन की वजह से क्या लिखोगे इसमें आप, ट्राइन लिखोगे। ठीक है ना, तो ऐसे तो कई तरह के लिगेंड्स चलते रहेंगे आपके। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए बस इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होंगे, किस पे कितना चार्ज है। जैसा आपने 9 नंबर देखा, ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स था मेरे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब मैं आईयूपीएससी में रूल्स आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन सीखा पूरा। क्लासिफिकेशन के बाद में एनायनिक लिगेंड्स कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड्स कौन सा है, कैटायनिक लिगेंड्स कैसा है, देख लिया आप लोगों ने। अब मैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने जाने वाला हूँ। ठीक है, बड़ी सिंपल नेमिंग है कॉम्प्लेक्स की, कैसे करी जाए वो देखिए ध्यान से। ये देखिए, सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 लिखवाऊंगा आप लोगों को। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है पॉजिटिव आयंस का नाम पहले लिखा जाए और उसके बाद में नेगेटिव आयंस का नाम बाद में लिखा जाए। रूल नंबर 1 है मेरे पास, पॉजिटिव आयंस का नाम पहले लिखिए, उसके बाद आप किसका नाम लिखिए, नेगेटिव आयंस का। ठीक है, आप बोलेंगे सर एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल हम बताते हैं K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6, CN का होल 6। वापस लिख देता हूं मैं, K4 FeCN का होल 6। आप इसमें ये बताइए आपको कौन सा कैटायनिक पार्ट दिख रहा है, कौन सा एनायनिक पार्ट दिख रहा है। ये बाहर वाला आपको कैटायनिक पार्ट दिख रहा होगा और ये कौन सा पार्ट है आपका, एनायनिक। लेकिन नाम सबसे पहले किसका लिखना है आपको, कैटायनिक का। तो क्या लिखोगे आप, कैटायनिक पार्ट कौन सा है, ये रहा, के वाला, पोटेशियम वाला। तो नाम लिखने जाओगे आप टेट्रा, कितने पोटेशियम है, 4, टेट्रा पोटेशियम लिखा। ये आपने पॉजिटिव का नाम लिख लिया टेट्रा पोटेशियम। उसके बाद नेगेटिव का नाम लिखना है, नेगेटिव वाला एज ए मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग अभी मैंने सीखी नहीं है, और जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग नहीं सीखी तो उसके आगे आप डैश कर दोगे आप फिलहाल। ठीक है, अभी हम अननोन है, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए इससे डैश कर दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का नाम पहले लिखना है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे का एग्जाम्पल लिखो इसका जरा, CuNH3 का होल 4 SO4। इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव आयंस कौन सा है, तो ये देखिए बेटा, आप इसको अलग अलग करेंगे तो सल्फेट पे नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आयंस है आपके पास, और ये आयंस कौन सा है, नेगेटिव। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, पॉजिटिव आयंस का। फर्स्ट नाम किसका लिखते हैं, पॉजिटिव का। लेकिन पॉजिटिव वाला तो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना तो हमें आता ही नहीं है, तो हम डैश कर दें पहले। और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या, आगे मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना था, मैं डैश कर दिया यहाँ पे। और डैश करने के बाद में ये जो मेरे पास एनायनिक है, एनायनिक कौन सा है मेरे पास, सल्फेट दिख रहा, सल्फेट। इसको सल्फेटो मत बोलना, क्यों, क्योंकि लिगेंड्स नहीं है, ये केवल नेगेटिव पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का। तो नाम क्या लिखें इसका, सल्फेट लिखें, तो इसका नाम सल्फेट लिख दें। देखा आप लोगों ने, तो जैसे कि देखा आपने रूल नंबर 1 में सबसे पहले पॉजिटिव आयंस, उसके बाद नेगेटिव आयंस। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग मैंने अभी नहीं सीखी। अब इसमें एक सबसे खास बात ऐड करना चाहूंगा मैं। सबसे खास बात क्या ऐड करना चाहूंगा कि ये देखिए, जो आयनाइजेशन स्फीयर होते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर का मतलब होता है इनको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयनाइज जो पार्ट होगा इसका, ये देखिए आयनाइजेशन स्फीयर। इसमें ये कौन सा है, आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है,
इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा डू नॉट यूज। आयनेशन स्फीयर के लिए कभी भी आईयूपीएससी में डाई ट्राई टेट्रा यूज मत करिएगा। इसका मतलब शायद मैं इसको गलत लिख रहा था, टेट्रा को, यहाँ टेट्रा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आयनेशन स्फीयर था, इसमें डाई ट्राई टेट्रा लिखना बिल्कुल मना है, इसलिए मैं टेट्रा नहीं लिखूंगा, केवल क्या लिखूंगा? पोटेशियम। समझ में आ रहा आपको? तो रूल नंबर 1 सिंपल है, सबसे पहले पॉजिटिव आयंस, उसके बाद नेगेटिव आयंस, ठीक है। और अगर कोई आयनेशन स्फीयर में 2, 3, 4 लग रहा है तो उसके डाई ट्राई टेट्रा यूज मत करो, ठीक है। ये रूल नंबर 1 हो गया मेरे पास। रूल नंबर 2 की बात करें, आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 2 मुझे यह सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है। रूल नंबर 2 सिखाता है मुझे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, वो भी कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए, लिगेंड्स एनायनिक है, कैटेनिक है या न्यूट्रल है, उनके नाम आईयूपीएससी में कैसे लिखेंगे मैं सिखा चुका हूँ। लेकिन लिगेंड्स सब एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लो 3-4 लिगेंड्स दे रखें, तो आप उनको किसका नाम पहले लिखोगे, कैसे सोचोगे आप? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका बाद में आएगा उसको बाद में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स नाम लिखिए। लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेगा? सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो नाम के पीछे मतलब सफिक्स उसमें 8 लगाना, ATE 8 लगाना, ठीक है। बट अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, तो नाम सेम एज बिफोर, जैसे पहला था वैसे ही नाम ले जाएगा, बिल्कुल नाम में कुछ चेंज नहीं होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय लिगेंड्स का नाम तो पहले लिखना मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सेंटर एटम का नाम लिखते समय ये देखना है कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो नाम के पीछे 8 लगाना। 8 कैसे लगाओगे मैं खुद बताया था आप लोगों को। जिंक नाम क्या बोलोगे? जिंकेट। क्या बोलोगे? जिंकेट। आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं जो बोलते आ रहा हूं। जिंक को जिंकेट, कॉपर को क्यूपरेट, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो कॉपर क्यूपरेट, कोबाल्ट CO कोबाल्टेट, प्लेटिनम PT प्लेटिनेट, आपका Hg जो मरकरी होता है उसका नाम होगा मर्क्यूरेट, निकल निकलेट हो जाएगा निकलेट, अगर Ag आता है तो अर्जेंटेट, ठीक है। अगर गोल्ड आता है गोल्ड आता है Au तो नाम होगा ओरेट, ओरेट, ठीक है ना। तो ऐसे और भी हो सकते हैं। क्रोमियम आता तो क्रोमेट, ठीक है, नाम ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है न्यूट्रल है तो नाम जैसा है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट बोलो, कॉपर है तो कॉपर बोलो, अगर आयरन है तो आयरन बोलो, जैसा भी नाम सेम एज बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके Fe का नाम हो रहेगा था, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो Fe को आप फेरेट बोलना। क्या बोलोगे? फेरेट, फेरेट, ठीक है। तो बोल सकते हो यहाँ पे PB होगा तो प्लम्बेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग समझदार हो, वैसे भी नाम के पीछे 8 लगाना आपको आता है, वैसे नाम 8 लगा के आप लिख सकते हो, ठीक है। सेंटर एटम का नाम लिख दिया आपने, उसके बाद में आप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस सेंटर एटम पे चार्ज कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन स्टेट लिखना। और ऑक्सीजन स्टेट भी किसमें लिखोगे? रोमन नंबर में, रोमन नंबर में ब्रैकेट लगा के लिखना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम अल्फाबेट्स में, उसके बाद में जो सेंटर एटम है उसको आप देखिए, सेंटर एटम का नाम कैसे लिखना है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव तो नाम 8 लगा के लिखो, कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल तो नाम कैसे लिखो? सेम एज लिखो जैसा होता नाम, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट लिखिए, वो भी रोमन नंबर में लिखना और ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो ये मेरे पास रूल नंबर 2 हो गया कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए, ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, इसमें आप रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 कहता है मुझे, अगर लिगेंड्स ऑलरेडी
डाई ट्राई टेट्रा in its naming. Then we use दो के लिए क्या यूज करेंगे? बिस. क्या यूज करेंगे? बिस. तीन के लिए यूज करेंगे ट्रिस और फोर के लिए यूज करेंगे टेट्राकिस. लिगेंड्स के नाम में अगर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है तो आने वाले 2 के लिए बिस बोलना, 3 के लिए ट्रिस बोलना, 4 के लिए टेट्राकिस बोलना. ठीक है. एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं आप लोगों को. जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे ईएन का होल्टवाइज. ये लिगेंड्स है. कौन सा लिगेंड्स है? बाइंडेड लिगेंड्स है, चैलेटिक लिगेंड्स भी है और नाम है इसका इथाइलिन डाइअमाइन. ठीक है. क्या इसके नाम में डाई आ रहा है? देखो, इथाइलिन डाइअमाइन, इसके नाम में ही डाई आ रहा है. तो बाहर लगने वाले 2 को आप क्या बोलोगे? डाई मत बोलना. क्या बोलना पड़ेगा? बिस. तो जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आता है उसके नाम के लिए आप क्या लिखोगे? मतलब जो बाहर जो लगे रहेगा 2 3 4 उसके लिए आप ये लिखेगा. ठीक है ना. तो उसका नाम क्या लिखना पड़ेगा आपको? बिस इथाइलिन डाइअमाइन लिख सकते हो. ठीक है ना. अब जैसे EDTA का नाम होता है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट. इसके नाम में तो इथाइलिन डाइअमाइन, डाई भी आ रहा है और टेट्रा एसीटेट टेट्रा भी आ रहा है, तो इसके नाम में ही डाई ट्राई सब आ रहे हैं. ठीक है ना. तो ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा चलते हो तो अगर उसके बाहर 2 लगा हुआ तो बिस करिए, 3 लगा तो ट्रिस करिए, 4 लगा तो टेट्राकिस करिए. ये एक रूल्स होता है. ठीक है. और एक फोर्थ रूल्स मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ. फोर्थ रूल होता है इसमें कि सबको आप कंबाइंड फेस में लिखिए, एक साथ लिखिए, गैप मत छोड़िए बीच में. पहला लेटर कैपिटल लिखिए, बाकी सब आप कर्सिव राइटिंग में लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स पे केवल चार्ज लगा हुआ है, आयनेशन स्फीयर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सिंगल है, केवल आपके पास कोई आयनेशन स्फीयर नहीं है अगल बगल, केवल उस पर चार्ज लगा हुआ है, तो नाम लिखने के बाद उसके पीछे आयन जरूर लिखना, क्योंकि वो एक आयनिक फॉर्म में बस केवल. ठीक है ना. कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताया हूँ. एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल, मैं इनका नाम लिख के दिखाया था आप लोगों को एग्जाम्पल में. सबसे पहले आ रहा है K4 FeCN का होल 6. मुझे इसकी आईयूपीएसी लिखनी है. मैं इसकी आईयूपीएसी कैसे लिखूं? तो सबसे पहले देखा मैंने कि इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा और नेगेटिव पार्ट कौन सा. तो पॉजिटिव पार्ट मेरे पास ये आगे वाला और नेगेटिव पार्ट मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स वाला. ठीक है. ब्रेक करके लिख सकते हो आप. कैसे ब्रेक करोगे? 4K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस 4. ये केटानिक पार्ट और ये कैसा? एनानिक पार्ट. सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? केटानिक पार्ट का. तो नाम इसका लिखा जाएगा. लेकिन ये एक आयनेशन स्फीयर है, तो इस आयनेशन स्फीयर में टेट्रा लगाना मना है, तो केवल नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम. ये देखिए पोटेशियम. उसके बाद में अब मुझे नाम लिखना है नेगेटिव वाले का, लेकिन नेगेटिव वाला मेरे पास क्या? कॉम्प्लेक्स है. तो इसका मतलब क्या? मैं अपने सेकंड रूल पर आ जाऊँ, मुझे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है. ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है. तो ये बताइए इसमें लिगेंड्स कौन सा दिख रहा है आपको? क्योंकि कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा. लिगेंड्स कौन सा है? साइनाइड. इसको साइनाइड कहते हैं या साइनाइडो कहते हैं या साइनो कहते हैं. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में साइनो कहा करते थे. ठीक है. तो ये साइनो है, लेकिन ये लिगेंड्स है कितने? 6. मतलब हेक्सा लगाना पड़ेगा. देखिए ये डाई ट्राई टेट्रा आयनेशन स्फीयर के लिए नहीं लगते हैं, लिगेंड्स के लिए लगेंगे बिल्कुल. तो कितने साइनाइड लिख रहे हैं आपको? 6. तो लिखोगे पोटेशियम हेक्सासाइनो. ठीक है. मैंने लिगेंड्स का नाम लिख दिया. लिगेंड्स अगर एक से ज़्यादा होते तो अल्फाबेट्स चेक करने के अकॉर्डिंग फिर मैं उनके नाम लिखता. यहाँ तो सिंगल लिगेंड्स से नाम लिख दिया मैंने, हेक्सासाइनो. उसके बाद सेंटर एटम का नाम लिखना है. ये बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स आपके पास नेगेटिव है. कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सेंटर एटम के नाम के पीछे 8 लगेगा. तो इसको क्या बोलोगे आप? फेरेट. क्या बोलोगे? फेरेट. जिंक होता है जिंकेट बोलते, कोबाल्ट होता कोबाल्टेट बोलते, कॉपर होता है क्यूपरेट बोलते, क्रोमियम होता क्रोमेट बोलते. तो इसलिए मैंने क्या बोला? फेरेट बोला. उसके बाद में रोमन नंबर में ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? ऑक्सीजन स्टेट. तो कैसे निकालें Fe का ऑक्सीजन स्टेट? X. Cn पे चार्ज कितना होता है? लिगेंड्स की टेबल लिखवाई थी. तो Cn पे चार्ज कितना होता है? -1. तो -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू -4. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +2.
तो +2 मत लिखना ऐसे, +2 कैसे लिखोगे, रोमन नंबर में लिखोगे, ये रोमन नंबर में। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेट, ये मेरे पास इसका परफेक्टली आईयूपीएसी हो गया एक, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखो, जैसे इस एग्जांपल को लेके चले थे हम, CuNH3 का होल 4 SO4, ठीक है, CuNH3 का होल 4 SO4, इसमें ये मेरे पास पॉजिटिव पार्ट और ये मेरे पास कौन सा, नेगेटिव पार्ट। ये बताइए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पॉजिटिव आयंस का नाम पहले लिखो। बट पॉजिटिव आयंस का नाम लिख तो लूँ, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे रूल नंबर 2 भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की नेमिंग रूल नंबर 2 सिखाती है मुझे। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे लिखूँ मैं, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, भाई लिगेंड्स कितने हैं, NH3 लिगेंड्स है, और कितने लिगेंड्स है, 4, मतलब टेट्रा लगाओगे आप। तो क्या लिखें, टेट्रा, क्या बोले NH3 को, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, डबल एम आता है इसका नाम में, मतलब टेट्रा अमाइन। अब ये बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम एज बिफोर, जैसे नाम पहले था। ये समझ में आ रहा होगा आपको। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं हम। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा मैंने, चार अमाइन थे मेरे पास, टेट्रा अमाइन लिखा, फिर सेंट्रल एटम का नाम मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के साथ पॉजिटिव है। तो क्या नाम लिखोगे, कॉपर लिखोगे, लिख दिया कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालें, Cu कितना होता है X, NH3 कितना 0, चार्ज 0 होता है। सल्फेट की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आएगा, ओवरऑल +2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +2, तो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर लिखोगे +2, ठीक है। ये पॉजिटिव का नाम आपने पहले लिख लिया, ऐसे कॉम्प्लेक्स का बाहर का लग रहा सल्फेट, तो सल्फेट लिख दीजिए बस, ये सल्फेट लिख दिया, ठीक है। एक और नाम देखिए आप, बताते हैं आपको। और जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आया मेरे पास, CN का होल 4, ठीक है, CN का होल 4, NH3 का होल 2, ठीक है, -1, ये CN का होल 4, NH3 का होल 2, ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। मुझे बोला गया इसकी नेमिंग करो, और भाई यहाँ तो हम देखें तो इसमें तो केवल एक सिंगल एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो देखना ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास तो केवल एक ही आयंस है, कौन सा, नेगेटिव। तो मुझे किसकी नेमिंग करनी है, बस केवल नेगेटिव आयंस की, और नेगेटिव आयंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करूँ, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम। अब लिगेंड्स का नाम होता है अमाइन, इसका नाम होता है साइनाइड, तो बड़ा कौन, मतलब कि तो नाम पहले किसका लिखूं, अमाइन का A या साइनाइड का C, बताइए अल्फाबेट्स में कौन आएगा, अमाइन आएगा। तो क्या लिखोगे आप, नाम लिखेंगे हम डाइअमाइन, टेट्रासाइनो, लिगेंड्स का नाम लिख दिया मैंने, एक सारा लिगेंड्स है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब मुझे CO का नाम लिखना है, कोबाल्ट का, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। उसका तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालूं, CO हो गया मेरे पास X, साइनाइड पे चार्ज -4, NH3 न्यूट्रल होता है, इक्वल टू कितना, -1, X की वैल्यू कितनी आएगी, +3, ये देखिए। तो कैसे लिखोगे, 3। और मैंने कहा था जब आपके पास एक सिंगल ही आयन दे रखा हो तो पीछे आयन लिखना मत भूलना, पीछे लिखोगे आयन, ठीक है। तो ये नेमिंग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नेमिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो नेमिंग, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हिंट और दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब कभी लिगेंड्स में O लिखकर वो सिंगल O लिखे और ब्रैकेट लगा दे, सिंगल O लिखे और ब्रैकेट लगा दे, तो वो जनरली ऑक्सो ही होता है। ऑक्सो कौन सा, ऑक्साइड वाला, ठीक है। और अगर वो कभी O2 करके लिखे ऐसे, तो ऑक्सो नहीं होगा, वो सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन किस टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि आप अपने वर्कशीट वगैरह या फिर वी के जैसा वाली बुक है वो लगाइए, तो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे यूपीएससी का आपको, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स वाला भी होता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन 90% क्वेश्चन आप बना सकते हो, 90 से 95% क्वेश्चन आप बना सकते हो, फिर 5% में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी आप लोगों को कि सर इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है या ऐसा कुछ क्या है। आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम कब दूर होगी, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा इसके ऊपर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस पर आप क्वेश्चंस लगाइए,
नेक्स्ट लेक्चर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम वार्नर्स थ्योरी। ठीक है, थैंक यू।